भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग लोगों के जीवन में बैठ जाता है। बिठाना नहीं पड़ता, अपने आप बैठ जाता है जो भागवत श्रवण करते हैं। भागवत में 4 शब्द हैं, भ, ग, व और त। भ मने भक्ति, ग मने ज्ञान, व मने वैराग्य और त मने त्याग। ये चारों को जो एक रूप से सबके हृदय में विद्यमान कर दे, विराजमान कर दे, उसका नाम भागवत है। यानी आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, भक्ति आए, अब ज्ञान भी आए, अब वैराग्य भी आए, अब त्याग भी आए, वो अपने आप आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन में भक्ति बढ़ती चली जाएगी, ज्ञान होता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सदा कथा सुनते रहो, सदा कथा सुनते रहो। कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि आपने बहुत कथाएं सुन ली है। अगर ऐसा कह दिया तो समझ लीजिए आपने कथा का रस नहीं जाना। इसलिए सदा सुनते रहें। आचरण में नहीं उतरे तो भी बुरा मत मानिएगा कि जीवन में उतारना जरूरी है। आप सुनते रहिए। इस भागवत कथा में ये सक्षमता है, अगर आप सुनते रहते हैं तो अपने आप ये आपके जीवन में खुद उतर जाएगी, आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए गोपियाँ भी कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। जीवन में कथा आती है तो जीवन के दुर्गुणों को हटा देती है और भगवान का भजन बढ़ा देती है, प्रभु से प्रेम करा देती है। इसलिए कथा सत्संग बहुत उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। तो यहाँ कथा हुई और सबने बड़ा आनंद लिया। भक्ति महारानी की प्रसन्नता पर भगवान भी प्रकट हो गए, क्योंकि जहाँ भक्ति रहती है वहाँ भगवान को तो आना पड़ता है महाराज। ये भगवान ने वचन दिया है, जहाँ भक्त नृत्य करते हुए मिलेंगे, जहाँ मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारदः। प्रभु के कथन हैं, प्रभु के वचन हैं। जहाँ भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए मिलेंगे, मैं वहीं मिलूँगा। मैं बैकुंठ में, क्षीर सागर में, वहाँ यहाँ नहीं, मैं भक्तों के हृदय में मिलूँगा। तुम वहीं उनके बीच मुझे महसूस कर लेना कि उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वो मेरे कारण ही तो हो रहा है। इसलिए कभी लोग कहते हैं ना, ये जो कथाओं में नाच कूद करते हैं, ये नृत्य वगैरह करते हैं, ये पाखंड है, ये ढोंग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो उन लोगों की बातों पे वो मूर्ख हैं, आप मत आइएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के मुख्य अंगों में से नृत्य करना भी भक्ति का एक अंग है। नाचकर भी भगवत भक्ति की जाती है। 62 अंगों में से भक्ति भी एक, नृत्य करना भी एक अंग है, लेकिन उसका हेतु भगवान होना चाहिए कि आप भगवान को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। अगर वो दुनिया को रिझाने के लिए है तो वो पाखंड है। अगर उसका हेतु भगवान है और हरि को रिझाने के लिए है तो वो आपकी साधना है, वो आपकी भक्ति है। इसलिए कभी भी झिझकिएगा मत कि नृत्य नहीं करना, अवश्य करें, लेकिन नृत्य में एक मर्यादा होनी चाहिए कि नृत्य करें तो आनंद पूर्वक करें, किसी को तकलीफ ना हो। अब कभी लोग तो नृत्य में हुड़दंग मचा देते हैं, पूरा मर्यादा से बाहर, लक्ष्मण रेखा से बाहर हो जाते हैं महाराज, जो कि गलत है। बुरा मत मानिएगा। इस हरदा क्षेत्र में अत्यधिक भक्ति है। गणेश स्थापना होती है, गणेश पूजन होते हैं, 11-11 दिन गणेश जी को रखा जाता है, 9-9 दिन, 10-10 दिन माँ देवी जी विराजमान रहती है। लेकिन कई युवक जो देवी जी को रखते हैं या माँ गणेश जी को वहाँ स्थापन करते हैं, क्या करते हैं? खूब भजन हो रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पंडालों में अश्लील गाने चल रहे हैं और उन पर ठुमक रहे हैं, जो कि गलत है। ये भक्ति नहीं होती। आपने भक्ति के रंग रूप को बिगाड़ कर रख दिया। आप भजनों पर नाचें। आज के युवाओं को भजनों पर नृत्य करना चाहिए, ना कि उद्देश्य देवी माँ है और वहाँ पर आप तरह तरह के, कई मैंने महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में देखा कि युवा
और अपने यूपी में भी देखा, लोग स्थापन देवी जी का कर रहे हैं और उन्हीं पंडालों में गंदे गंदे गाने बज रहे हैं और उन पर नाच रहे हैं जमकर युवा। ये गलत है, ये कोई भक्ति है? ये आप क्या आगे की पीढ़ी को देना चाहते हैं? क्या आपने पूरा माहौल ही गंदा कर लिया? माँ भगवती क्या सोचेगी? ये पूजा होती है? बल्कि संयम होना चाहिए, मर्याद होना चाहिए। माँ कृपा करके हमें सेवा का मौका दिया है, हमारे जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, हमारे जीवन में बुद्धि बढ़े, हम सही मार्ग पर चलें, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को सही मार्ग दें, अपने माता पिता के क्या कर्तव्य वो हम निभाएं और एक अच्छा नागरिक बन करके उभरें। ये इस नवरात्रि की उसमें लेना चाहिए। और यहाँ के युवा बड़े ही सज्जन हैं, सभी की सभी धर्म के कार्यों से भी जुड़े हैं और साथ भी संयमता मर्यादा सबके अंदर है। तो यहाँ आज भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान हुई, भक्त नाचने लगे तो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान को देख करके सभी ने कहा कि हे प्रभु, क्या कहा? सभी ने कहा हे प्रभु जी, ऐसे ही आप भक्तों के बीच में आकर के हमें दर्शन दीजिए और हम पर कृतार्थ करिए, हम पर दया करिए।